हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेटफैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज हम बात करने वाले हैं 94 शिक्षक बहाली में जो नियोजन पत्र जो निर्गत अभी तक नहीं किए गए हैं उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि आज जो न्यूज़पेपर में जो खबर छपी है उसमें ये लिखा है कि कम मेधा अंक वाले अभ्यर्थी का सिलेक्शन कर दिया गया और जिसका मेधा अंक ज़्यादा था, जो पहले से सिलेक्टेड था, उसको जो है अब्सेंट दिखा करके चयन सूची से जो है बाहर कर दिया गया। तो इस पर जो है एक बहुत पहले हम वीडियो लाए थे और मैंने ये संभावना भी जो है जताई थी कि ऐसा हो सकता है कि आपका काउंसलिंग हुआ हो और आपको जो है चयन सूची से बाहर कर दिया जाए। क्योंकि ऐसे जो है मेरे चैनल पे जो है करीबन 4-5 कमेंट्स ऐसे आए थे जिनमें अभ्यर्थियों को क्या किया गया था, सिलेक्शन के बाद जो है चयन सूची से बाहर कर दिया गया था और अब्सेंट दिखा दिया गया था। तो ऐसी जो है समस्याएं देखने के लिए सामने आई थी और कई नियोजन निकाय में सामने ये भी हुआ था कि काउंसलिंग के ही समय में जो हाई मेरिटल अभ्यर्थी थे उसको बिल्कुल वहीं पे एट ए टाइम जहाँ पे वो प्रेजेंट था वहीं पर उसको अब्सेंट दिखा दिया गया और कम वाले को जो है सेलेक्ट किया गया। इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था। तो ये पूरा वीडियो जो है आज जो है इसी पे जो है फोकस करेंगे कि अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको सिलेक्शन की जो लिस्ट है उससे बाहर ना किया जाए। एक वीडियो मैं इससे पहले एक और लेके आया था जिसमें मैंने कहा था कि जो अभ्यर्थी या कैंडिडेट सेलेक्ट हो जा रहे हैं उनको जो है कम से कम सिलेक्शन करने का कोई प्रूफ देना चाहिए। और मैंने ये कहा था कि जो है मार्कशीट के पीछे वगैरह या चाहे जैसे बिहार टेट का जो मार्कशीट है या जो सीटेट का जो मार्कशीट है उसके पीछे जो है सेलेक्टेड कैंडिडेट का मुहर लगा देना चाहिए था कि इनका सिलेक्शन इस नियोजन इकाई में हो जाता है या हो गया है। मतलब उस नियोजन इकाई का एक मुहर जो है बनवा करके बिहार टेट के सर्टिफिकेट पे या सीटेट के सर्टिफिकेट पे लगवा देना चाहिए था। भाई वो मुहर लगवा देते तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि बिहार टेट पे लग जाता तो बिहार सरकार का ही डॉक्यूमेंट है तो वो बिल्कुल उसको जो है इनवैलिड नहीं करता। और जहाँ तक सीटेट की बात है तो सीटेट का जो है सर्टिफिकेट दोबारा जो है डिजी लॉकर से लोग लोड कर लेते। तो यहाँ पर जो है दोनों अगर सिलेक्शन का जो मुहर है वो लग जाता तो काफ़ी अच्छा होता। तो अब आप लोगों को ये बात समझ में आ रही हो कि मैंने उस समय सिलेक्शन के मुहर की बात क्यों की थी। क्योंकि अब जो है नतीजे सामने आने लगे हैं। अब आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके जो है क्या हो रहा है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे वो बाहर हो रहे हैं और जो लोग पैसा दे करके अंदर आ रहे हैं, कम मेधांक वाले हैं, उनका चयन जो है सुनिश्चित किया जा रहा है। और नियोजन पत्र निर्गत ना करने की कंडीशन में ये घटनाएं घट रही हैं। क्योंकि अभी तक नियोजन पत्र निर्गत नहीं किया गया है और ये अभी होगा भी नहीं। और ये नियोजन पत्र जो है निर्गत होगा, आप मान के चलिए कि जो स्थायी निकाय के चुनाव हो जाएंगे तभी होंगे। क्योंकि परामर्शी समिति जो है नियोजन पत्र निर्गत नहीं कर सकती, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म के लिए जो है स्थापित की गई है। जैसे ही जो है पंचायत की जो नियोजन समितियां होती हैं जो स्टेबल होंगी 5 साल के लिए, जब तक वो नहीं आएंगी तब तक आपको नियोजन पत्र जो है नहीं मिलेगा। तो ये सब कुछ जो है इलेक्शन के बाद ही नियोजन पत्र आएगा। लेकिन अब बात ये उठती है कि जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है और उनको चयन सूची से जो है बाहर किया जा रहा है तो उनको अब क्या करना चाहिए कि उनका जो है चयन सुरक्षित रह सके। तो कहने का मतलब यह है कि जिस भी नियोजन इकाई में आपका चयन हुआ है, सबसे पहले आपको जो है वहाँ का जो जिला वेबसाइट है, ठीक है, जो एनआईसी की जो जिला वेबसाइट है उस पर जा कर के वहाँ पर जो चयन की जो सूची जो है अपलोड की गई है उसका एक प्रिंट आउट आप लोग निकाल के रख लें और उसमें ये चेक कर लें कि आपका नाम है कि नहीं है। ठीक है, पहला काम तो ये करना है। दूसरा काम ये करना है कि आपके जो डॉक्यूमेंट जमा हैं तो आपको काउंसलिंग प्रपत्र के नीचे जो एक रिसीविंग मिली थी वो रिसीविंग जो है आप संभाल के रखिएगा। और जिन लोगों को रिसीविंग नहीं मिली है या उस रिसीविंग पे मुहर नहीं लगी है, साइन नहीं है या सेलेक्टेड नहीं लिखा है कि इस अभ्यर्थी का चयन यहाँ पे किया गया है इस विषय के लिए इतना मेधा अंक पे, अगर नहीं लिखा है तो आप लोग जो है जाकर के नियोजन इकाई में उस रिसिप्ट पे जो काउंसलिंग की डेट है वो लिखवाएं और उस पर यह भी लिखवा लें कि जो है मेरा सिलेक्शन जो है इस नियोजन इकाई में इतने मेधा अंक पे जो है हुआ है, इस कैटेगरी में हुआ है, और उस पर उस नियोजन इकाई की मुहर लगवा लें। ये 2 काम आपको करने हैं। प्रिंट आउट आपके पास रहेगा तो वो आपके पास प्रूफ रहेगा कि हाँ आपका सिलेक्शन हुआ है। क्योंकि प्रिंट आउट की जो डॉक्यूमेंट्स जो स्कैन करके अपलोड किए जाते हैं एनआईसी वेबसाइट पे, उनको नियोजन इकाई के द्वारा बाद में हटाया भी जा सकता है। ये आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि जब पैसे का खेल होता है तो पैसे का खेल नीचे से शुरू करके ऊपर तक जाता है और जब ये ऊपर तक जाता है तो आपकी एनआईसी वेबसाइट से डाटा हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये 2 काम करने हैं। आपके पास अगर रिसीविंग नहीं मिली है तो आपको जाकर के वहाँ रिसीविंग लेनी होगी और ये लिखवाना होगा कि मेरा सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। पहला काम तो ये करना है। ठीक है, और दूसरा काम प्रिंट आउट लेकर के आपको रख लेना है। अब बात करते हैं वैसे अभ्यर्थी का जिनका चयन होने के बावजूद उनको जो है सिलेक्टेड लिस्ट में जो है
अनुपस्थित दिखा दिया गया है। तो ऐसा कहाँ कहाँ पर हुआ है, पहले तो ये समझिए कि ऐसा किन नियोजन इकाइयों में किया गया है। ऐसा सिर्फ उन्हीं नियोजन इकाइयों में किया गया है जहाँ पर काउंसलिंग तो कराई गई, लेकिन जितनी सीटें थीं उससे अधिक लोगों की काउंसलिंग कराई गई और उन सभी लोगों के डॉक्यूमेंट्स को जो है जमा कर लिया गया। क्योंकि शुरुआत में ये ऑर्डर आया था कि जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी जो है पहुँचेंगे उन सबकी आपको काउंसलिंग करानी है। तो जब उन सबकी काउंसलिंग करानी थी तो उन सबके जो है डॉक्यूमेंट्स क्या कर लिए गए, काउंसलिंग प्रपत्र भरवा के जमा कर लिए गए थे। और अब यहाँ पर जो है क्या हुआ है कि उसमें उन्होंने नियोजन इकाई ने जो अपने जो रिलेटिव कैंडिडेट थे या जो परिचय वाले थे उनको छांट करके लगता है कॉलिंग कर लिया है, या फिर उस काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स में उन अभ्यर्थियों का भी जो है डॉक्यूमेंट शामिल कर लिया गया बाद में पैसे लेकर के, और उनका चयन जो है दिखा दिया गया, बाकी को अब्सेंट दे दिया गया। क्योंकि देखिए जहाँ पर काउंसलिंग हुई लेकिन काउंसलिंग में सिलेक्शन नहीं हुआ, सबके डॉक्यूमेंट सिर्फ जो है जमा करा लिए गए, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम जो है देखने के लिए मिल रही है। बाकी जहाँ पर नाम पुकारे गए हैं, सिलेक्शन की जो है लिस्ट बनी है, वहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ वहीं पे है जिनका जो है अभी तक जो सिलेक्शन का जो लिस्ट है वो जिला वेबसाइट पे लोड नहीं किया गया है, यानी कि वहाँ पर धांधली हो रही है। तो आपको यही कन्फर्म करना होगा कि आप जो है बीओ ऑफिस जा सकते हैं अगर ब्लॉक स्तर पे, पंचायत स्तर पे आपको दिक्कत हो रही है, या और जिला स्तर पे अगर आपको नगर निगम या नगर परिषद में, नगर पंचायत में दिक्कत है तो आप जो है डीओ ऑफिस जा सकते हैं। वहाँ पर जाकर के एक रिटन कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं कि मेरा जो है सिलेक्शन का सूची जो है अभी तक जो है जारी नहीं किया गया है, उसको जो है जारी किया जाए। या फिर आप आरटीआई लगा करके जो है आरटीआई का एक फॉर्म जो है भर करके आप जो है ये सूचना मांग सकते हैं कि जो सिलेक्शन की जो लिस्ट है वो क्या है। क्योंकि बहुत सारी जिला नियोजन इकाइयाँ जो हैं सिलेक्शन की लिस्ट अभी तक अपलोड नहीं की हैं और इनकी संख्या करीबन 90% से ज़्यादा है जिन्होंने अपलोड नहीं किया है। तो आपको अगर कोई रास्ता नहीं मिलता है, कोई सुनवाई नहीं होती है, तो आप बिल्कुल सिंपल तरीके से राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करिए और एक आरटीआई लगा दीजिए ताकि आपको जो है सिलेक्शन की जो है लिस्ट प्रोवाइड हो जाए या मिल जाए। ये काम आपको करना है। अगर आप इतना काम नहीं करते हैं तो फिर आपके साथ जो है घोटाला हो सकता है, आप भ्रष्टाचार का शिकार बन सकते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको जो है समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।